बिना मेजरमेंट्स के कैसे बनाया जाए कुर्ती? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? अगर आप पहली बार कुर्ती बनाने वाले हैं और आपको पता नहीं कैसे बॉडी में से या फिर कुर्ती में से नाप ले, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्ते, शोई दीदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसानी से बिना मेजरमेंट्स के कुर्ती बनाना सीखेंगे और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पहले हमें चाहिए कुछ ज़रूरी चीज़ें। एक कपड़ा जो कि 2 या 2.25 मीटर का होना चाहिए। अगर आप पहली बार कटिंग करने वाले हैं तो फिर आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्केल, एक धार वाली कैंची, एक मेजरिंग टेप, इसे हम इंची टेप भी बोलते हैं, और एक चॉक। ये वाली लंबी स्केल आपके पास है तो ठीक है, वरना नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2, अब हम जानेंगे अपने साइज़ के हिसाब से कैसे मेजरमेंट्स निकालें। ये हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। दुकान या ऑनलाइन पे आप जिस साइज़ का कपड़ा खरीदते हैं उस साइज़ के लाइन को इस चार्ट में चेक कर लीजिए। हम एल साइज़ में कुर्ती बनाएंगे जिसका बस्ट साइज़ यानी कि चेस्ट 40 इंच है, वेस्ट यानी कि कमर इंच, हिप 42 इंच है और शोल्डर 15 इंच है। आप इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर शोल्डर का नाप आप एक बार बॉडी से चेक कर लीजिएगा। किसी का साइज़ बड़ा हो तब भी शोल्डर कम हो सकता है। बाकी सब आप इस चार्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 3, कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करें। कपड़े को हम 2 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। आपका हिप मेजरमेंट जितना होगा उसमें मार्जिन का 1 या 2 इंच ऐड करके जितना नाप आएगा उतना आपको कपड़ा फोल्ड करना है। इस कुर्ती का हिप 42 है, उसका चौथा भाग 10.5 इंच होता है। हमने कपड़े में 11.5 इंच चौड़ाई रख के फोल्ड किया है। नंबर 1, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है तो आप चौड़ाई की और कपड़े को एक बार फोल्ड करें, फिर अपने साइज़ के हिसाब से दूसरा फोल्ड करें। यहाँ से हम कुर्ती का हिस्सा निकालेंगे और इस साइड वाले कपड़े से स्लीव्स का कपड़ा निकालेंगे। नंबर 2, अगर आपका कपड़ा चौड़ा कम हो तो फिर आप पहले कपड़े को लंबाई की ओर फोल्ड करें साइज़ के हिसाब से, फिर कपड़े को चौड़ाई की ओर बीच में से फोल्ड करें। इस हिस्से से आपका कुर्ती का कटिंग होगा और साइड में बचे हुए कपड़े से स्लीव्स का कटिंग होगा। स्टेप 4, कपड़े के ऊपर मार्किंग कैसे करें। पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। ये नाप हमने कैसे निकालना है समझिए। चार्ट के हिसाब से एल साइज़ में शोल्डर है 15 इंच, पर इस कुर्ती में हमें 14 इंच शोल्डर रखना है, इसलिए हमने 14 इंच का हाफ करना है और उसमें हाफ इंच ऐड करना है, यानी कि 14 इंच का हाफ 7 और उसमें हाफ इंच ऐड करके 7.5 इंच होगा, इसलिए हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल की मार्किंग करना है, यानी कि 7.5 इंच पे हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। लाइंस को जॉइन कर देंगे। अब आप कपड़े के ऊपर से मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट करिए। आर्म होल हमारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वही हमें चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। इसके बाद हमें 14 इंच पर वेस्ट यानी कि कमर का निशान लगाना है। अगर आपका हाइट लंबा है आप 15 इंच पर मार्क करें। इसके बाद हिप लाइन का निशान 20 इंच पर करेंगे और आपकी हाइट लंबी हो तो आप 20 इंच पर मार्क करिए। कुर्ती के साइड्स में हमने सेम मार्किंग की है जिससे लाइन स्ट्रेट बने। रेड से हाईलाइट किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। लाइंस को सीधी निशान से मार्क कर लेंगे। स्टेप 5, फिटिंग का मार्किंग कैसे करें। चेस्ट एल साइज़ में 40 है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 10 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर दिया था, इसलिए मैं फिर से 10 इंच पर मार्क करूँगी।
वेस्ट का मेजरमेंट 38 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। और हिप का मेजरमेंट 42 है, उसका भी हम चौथा भाग करेंगे और 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर हम 1 से 2.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1-1 इंच करके मार्जिन लिया है। अब ध्यान से देखिए, चेस्ट लाइन से 3 इंच नीचे मार्किंग करके एक लाइन बनाएंगे। चेस्ट का फिटिंग निशान 10 था, इस लाइन में भी 10 और 1 इंच मार्जिन मार्क करेंगे। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे चेस्ट का और भी अच्छा सा शेप आता है। इस स्केल का यूज़ करते हुए इन लाइन को जॉइन करेंगे। ये स्केल अगर नहीं है तो आप हाथ से ही इस तरीके से थोड़ा गोलाई शेप दे दीजिए। मार्जिन के लाइंस को भी जॉइंट कर देंगे और नीचे वाले लाइंस को भी जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ हम शोल्डर में 1/2 इंच का झुकाव देंगे। स्टेप 6, फ्रंट नेकलाइन मार्किंग। नॉर्मली नेकलाइन का चौड़ाई हम 2.5 से 3 इंच रखते हैं। यहाँ मैंने 2.5 इंच पे नेकलाइन विड्थ यानी कि चौड़ाई मार्क किया है। गले का लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए। हमने यहाँ 5 इंच पे मार्क किया है, आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं। मार्किंग करने के बाद एक स्क्वायर शेप बनाएंगे और वी शेप देंगे। मुझे थोड़ा गोलाई वी शेप चाहिए, इसलिए इस तरीके से गोलाई वी शेप बनाएंगे और इधर हम शोल्डर डाउन के मार्किंग को मिलाएंगे। स्टेप 7, आर्म होल मार्किंग। आर्म होल का जो एल शेप बना है, इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर डाउन के नीचे ये यहाँ 7 इंच आ रहा है, इसको हाफ करके मिडिल में निशान लगाएंगे। इस निशान से ही आर्म होल का गोलाई देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल मार्किंग हो गया। फ्रंट आर्म होल के लिए इस लाइन से 1/2 इंच अंदर मार्क करेंगे और ऊपर से इस लाइन को मिला देंगे। अब ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्क कर देंगे और फ्रंट आर्म होल का गोलाई देंगे, सेम जैसे हमने बैक आर्म होल में किया। अब आप कपड़े के एकदम ऊपर से मेजरिंग टेप को सेट करें और कुर्ती लेंथ का मार्किंग करें। हम यहाँ लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं। इस कपड़े में 41.5 इंच लंबाई है, उतना ही हमने ले लिया है। सिर्फ एक्स्ट्रा टेर को काट के निकाल देंगे। इसके बाद हमने जितना हिप का मेजरमेंट रखा था उतना ही यहाँ मार्किंग कर देंगे। 10.5 इंच और 1 इंच मार्जिन हिप लाइन से इस लाइन तक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। स्टेप 8, कटिंग। आप अगर बिगिनर्स हैं तो एक साथ कंधे से शुरू करके पूरे कुर्ती की कटिंग मत करिए। पहले पिन से बैक और फ्रंट पार्ट को फिक्स कर लीजिए। फिर पहले नंबर 1 आर्म होल की कटिंग करिए। ध्यान से सिर्फ बैक आर्म होल की ही कटिंग करना है। मैंने भी शुरू में बहुत बार बैक की जगह एक साथ ही फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की कटिंग कर दी थी, तो वो गलती आप मत करें। सिर्फ बैक आर्म होल की मार्किंग के ऊपर कटिंग करें। नंबर 2 शोल्डर डाउन कटिंग कर दे। नंबर 3 आखिर में कुर्ती के साइड्स कटिंग करें। अब नेकलाइन की और जॉइंट है, ये भी हम बीच में से काट के निकाल देंगे। स्टेप 9 बैक नेकलाइन कटिंग। अब आप फ्रंट पार्ट को थोड़ा फोल्ड करिए। बैक वाले पार्ट में हम नेकलाइन की मार्किंग करेंगे। गले का लंबाई हमने 3 इंच लिया है। चौड़ाई फ्रंट और बैक का सेम 2.5 इंच लेना है। फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे और गले का गोलाई शेप दे देंगे। नीचे ये लाइन कुर्ती पहनते वक्त आसानी हो इसलिए मार्किंग करके रखा है। इसको सिलाई करते वक्त और भी डिटेल में हम समझेंगे। अब हम बैक पार्ट को साइड करके रख देंगे। स्टेप 10 फ्रंट आर्म होल कटिंग। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बैक पार्ट को पहले साइड करें, फिर ही फ्रंट आर्म होल की कटिंग करें और यहीं पे हमारा बिना मेजरमेंट्स के आसानी से कुर्ती कटिंग ख़त्म होता है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा कुर्ती कटिंग वीडियो समझ आया होगा। और इस वीडियो में हमने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है क्योंकि वो भी एक डिटेल्ड टॉपिक है। इस तरीके का डिटेल आसान स्टिचिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल शोई दीदी को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अगर आपको इस कुर्ती का स्लीव्स मेकिंग वीडियो देखना हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें।